मेरी प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, मैं रामकेवल सर आज आप लोगों को यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का आंशिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है तो क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे चिकना तल, कोई भी चिकना तल है या पालिश युक्त तल है तो उससे प्रकाश क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बेटा प्रकाश, जैसे मान लो एक चिकना तल है, ये आपका एक चिकना तल है और इस तल पर एक अभिलंब होती है। अभिलंब जो होता है वह परावर्तक तल पर 90 अंश का कोण बनाता है। ऐसी प्रकाश की रेखा या ऐसी किरण जो परावर्तक तल पर 90 अंश का कोण बनाती है उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा अभिलंब। अब जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है इस चिकने तल पर पड़ने के बाद फिर ये आपतित किरण इसको कहते हैं। आपतित किरण ये फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। और इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और जो ये इसको जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसमें दो नियम है बेटा प्रकाश के परावर्तन के। पहला पॉइंट है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक तल या पृष्ठ लिख सकते हैं बेटा। और पहला नियम ये है, आप लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में होते हैं, लिख लो। दूसरी पॉइंट है कि ये जो आपतन कोण है इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये
उसका नियम है। मतलब कोण आई बराबर कोण, ये आपका परावर्तन का नियम है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम तो हो गया बेटा, लेकिन अब हम लोगों को ये समझना है कि ये परावर्तन होता कहाँ है। अब परावर्तन जैसे कोई कांच है और कांच के पीछे पिछले वाले हिस्से पे पेंट लगा दिया जाए या चांदी की पॉलिश लगा दी जाए तो इससे क्या होता है, एक दर्पण बन जाता है और उस दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। और दर्पण जो होता है, एक होता है समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखने का प्रयोग करते हैं, ठीक, एकदम प्लेन होता है, एक फेस एकदम प्लेन होता है, उसको हम इसलिए हम लोग समतल बोलते हैं। और अगला पॉइंट जो है दर्पण का वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो जिसे मतलब खोखले गोले कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है और उसके दबे हुए और उभरे हुए तलों पर पॉलिश कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमको जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण ये दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है जब गोलीय कोश को काट करके इसके पीछे पेंट कर दिया जाए और दबे हुए तल से इधर से प्रकाश का परावर्तन हो। ये दबा हुआ तल है, ये लाइट प्रकाश की किरणें हैं, अगर दबे हुए तल से हो रही है प्रकाश का परावर्तन तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, इस प्रकार से गोले को काटकर पीछे पॉलिश कर दी गई है और गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन ऐसे हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको बेटा हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अव का मतलब दबा हुआ अंदर की ओर, जब अंदर के दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो हम उसको अवतल बोलते हैं। जब उभरे हुए उभरा, अगर उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल